अब हम स्टडी करेंगे क्राफ्ट्स इन टाउन। टाउन्स में क्राफ्ट कैसे होते थे। तो जो द क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बीदर वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बीदरी। बीदर का काम इतना इंपॉर्टेंट था कॉपर और सिल्वर पर कि इसको बीदरी वर्क के नाम से जाना जाता है। द पांचालाज और विश्वकर्माज कम्युनिटीज consisting of goldsmiths, bronze smiths, blacksmiths, masons and carpenters were essential to the building of temples। तो टेम्पल बनाने का काम जितना विश्वकर्मा कम्युनिटी है वो उनको मिलकर करते थे। और आपको पता है घर मकान बनाने में किन लोगों का काम होता है। They also played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs। तो और ये जो है बहुत बड़ा रोल इनका होता था बिल्डिंग बनाने में, टैंक बनाने में, रिजर्वायर बनाने में। सिमिलरली बीवर्स सच एज द सलियार और काइकालर्स इमर्ज एज प्रॉस्परस कम्युनिटीज मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल्स। और जो कम्युनिटी से सालियार थे, काइकोलर्स थे, प्रॉस्परस कम्युनिटीज़ थे, ये लोग बहुत ज़्यादा मंदिर को डोनेशन देते थे। जैसे आज के समय में कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत सारा डोनेशन देते हैं हमारे रिलीजियस प्लेसेस को। सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। और कुछ जो हमारे काम थे जैसे क्लीनिंग था, कॉटन को साफ करना था, स्पिनिंग है, डाइंग, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड वर्क हो गए थे खास लोगों के लिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया शॉल का बॉर्डर है और इस टाइप के वर्क आप आज भी देखते हैं। द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स। और जब बिजनेस होता है, व्यापार बढ़ता है, तो फॉर्च्यून मीन्स होता है उनकी दशा सुधर जाती है। Some towns like Ahmedabad, Gujarat went on to become major commercial cities, but others like Tanjore shrank in size and importance over the centuries। कुछ क्षेत्र जैसे कि अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर हो गया, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया, वहीं तंजौर जो है उसका इंपॉर्टेंस साइज दोनों ही कम हो गए। मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी विच रोज टू प्रोमिनेंस एज ए सेंटर ऑफ सिल्क एंड सिल्क। और ये सेंटर ऑफ सिल्क रूप में उठा और बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल, बंगाल की कैपिटल बन गया। इन 1704 में declined in the course of the century as the beavers faced competition from cheap mill made cloth from England। और उसके बाद जब आगे टाइम बढ़ा तो फिर क्या हुआ कि मिल हो गई, मिलें हो गई, फैक्ट्री से बने कपड़े के मामले में यहाँ के जो कारीगर थे वो पिछड़ते चले गए। अब एक फैक्ट्री मशीन का मुकाबला तो आदमी नहीं कर सकता है ना, इसलिए वो जो है आपका डेवलपमेंट नीचे होता चला गया। तो समय के साथ में शहर उठते और गिरते रहे। अक्लोजर लोग हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत पर हम देखेंगे क्या था। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। हम्पी का आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर क्या था। हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्र बेसिन, कृष्णा तुंगभद्र बेसिन में बसा हुआ है, विच फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड इन 1336। 1336 में विजयनगर एम्पायर को पाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था और हम्पी वहीं पर था। द मैग्निफिसेंट रुइंस एट हम्पी रिवील ए वेल फोर्टिफाइड सिटी। और जो मैग्निफिसेंट रुइंस है, जो वहाँ के शानदार खंडहर हैं, वो बताते हैं कि वो कितना वेल फोर्टिफाइड था, कितना अमीर और कितना डेवलप्ड सिटी था। नो मोर्टार और सीमेंटिंग अगेंस्ट एजेंट वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स एंड द टेक्निक फॉलोड वाज टू वेज देम फ्रॉम देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। वहाँ पर देखिए किसी तरह का सीमेंट या मोर्टार या कोलतार का यूज नहीं किया गया है, बल्कि इनको रोकने के लिए बेज लगाई गई। बेज एक खास तरह के इस तरह पत्थर, जैसे ये मैंने फिंगर ली है, तो ये हमारा बेजिंग हो गया जो कि इसको रोकेगा। तो इन्होंने बेजिंग की थी, किसी तरह का सीमेंट का यूज नहीं किया था, जो कि आप इसमें देख सकते हैं इस पिक्चर में। अब फोर्टिफाइड सिटी मीन्स बहुत ही वेल अच्छी तरह से बसाया हुआ शहर था ये। This is how a Portuguese traveler Domingo किसे करके at the entrance of the gate were those pass who came from Goa. This king has made within it a very strong city fortified with walls and towers. These walls are not like those of the। तो इसने बताया है कि किस तरीके से उस शहर को बसाया गया था, वॉल्स कैसी थी। The architecture of Hampi was distinctive। हम्पी का आर्किटेक्चर डिस्टिंक्टिव था, बिल्कुल ही अलग था।
स्पेशल था। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चेज, डोम्स एंड पिलर्स हॉल्स विद निचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर, रोकने के लिए निचेज लगे हुए थे, पिलर्स थे, डोम्स थे यहाँ पर। दे आल्सो हैड वेल प्लान ऑर्चर्ड्स, बहुत ही शानदार यहाँ पे बाग बगीचे थे जो कि बाद में हमको मुगल एम्पायर के समय में दिखाई पड़ते हैं। In its heyday, in the 15th-16th centuries, Hampi wassailed with commercial and cultural activity. Heyday means अपने उतार पर, अपने अच्छे दिनों में हम्पी जो है बसल्स में भरा हुआ था कॉमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज। मुस्लिम मर्चेंट्स, चेटीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पोर्चुगीज थ्रॉन्ग द मार्केट्स ऑफ हम्पी। जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे, चेटीज थे और यूरोपियन ट्रेडर्स ऐसे पोर्चुगीज थे, ये यहाँ पर थ्रॉन्ग करते थे, बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि उन्हें पता था यहाँ पर सामान बहुत ही अच्छा और सस्ती क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में सस्ते में मिल जाएगा। देखिए ये एक टेम्पल है, बिल्डिंग कितनी बढ़िया बनाई हुई है हम्पी में। एंड इट हैज़ बीन मेड बाई कार्विंग अ सिंगल स्टोन, एक बड़े पत्थर को काट के बनाया गया है। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। हब मीन्स होता है सेंटर, कल्चरल एक्टिविटीज के सेंटर थे। एंड देवदासीज टेम्पल डांसर्स परफॉर्म बिफोर द डीटी रॉयल्टी एंड मासेस इन द मैनी पिलर्ड हॉल्स इन द विरूपक्ष टेम्पल। विरूपक्ष टेम्पल जो कि शिव टेम्पल था, वहाँ पर जो देवदासीज थी, जिनका जो टेम्पल डांसर्स हैं, वो यहाँ पर पूजा पाठ करती थी और नृत्य करती थी लोगों के सामने हर तरह से। द Mahanavami festival, known as today as Navratri in the south, was one of the most important festivals celebrated at Hampi। और हम्पी का सबसे इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल था वो महानवमी फेस्टिवल था, जिसको कि शिवरात्रि, नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। And then archaeologists have found the Mahanavami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs। एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर राजा महानवमी प्लेटफॉर्म पर अपने मेहमानों का सम्मान करता था, स्वागत करता था और लोगों से ट्रिब्यूट सम्मान प्राप्त करता था। हम्पी फेल इनटू रुइन फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1565 बाय द देसाई सुल्तान, डेक्कनी सुल्तान, द रूलर्स ऑफ गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार एंड बीदर। इतने लोगों ने जब 1565 में इस पर बार बार अटैक किया और ये हार गए, फिर जो है इसका पतन हो गया, ये खत्म हो गया। एम्पोरियम क्या होता है? अ प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स आर बॉट एंड सोल्ड, जहाँ पर अलग अलग जगहों से आए हुए सामानों को खरीदा और बेचा जाता है, उसको हम एम्पोरियम कहते हैं। अब ए गेटवे टू द वेस्ट, सूरत। सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में एक वेस्टर्न ट्रेड का एम्पोरियम था, गेटवे था, जहाँ पर अलग अलग जगहों से, जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, यहाँ सब लोगों से अगर लोग आते थे। द सिटी वाज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड हियर। ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे सब लोग आराम से रहते, मिलजुल कर रहते थे। द 17th century द पोर्चुगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट सूरत। सूरत में पोर्चुगीज, डच और इंग्लिश लोगों के यहाँ पर फैक्ट्रीज थी। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश chronicler Obington, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries, मतलब रोजाना लगभग 100 से ज़्यादा शिप यहाँ पर आते थे। There were also several retail and wholesale shops selling cotton textiles। बहुत सारी रिटेल और होलसेल शॉप थी जो कि यहाँ कॉटन बेचती थी। The textile of Surat were famous for their gold lace borders, जरी and had a market in West Asia। यहाँ का जो फेमस था वो गोल्ड लेस जरी के कपड़े होते थे जिनको लोग बहुत पसंद करते थे, और वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, अफ्रीका और जो में इनको बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हुए थे। The state built numerous rest houses to take care of the needs of people from all over the world। दुनिया भर से आए हुए लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग रेस्ट हाउस बनाए गए थे। There were magnificent buildings and innumerable pleasure parks। बहुत सारी शानदार बिल्डिंग्स और innumerable pleasure parks बनाए गए थे। The काठियावाड़ सेठ और महाजन्स had huge banking houses at सूरत। काठियावाड़ी सेठ और महाजन के बहुत बड़े बड़े यहाँ बैंकिंग हाउस थे। It is noteworthy that the Surat hundis were honored in far off markets of Cairo and Egypt
बसरा इन इराक एंड एंट्रेप इन बेल्जियम। इन जगहों पर जो हुंडी है, जैसे आजकल का चेक होता है उस तरह से उसमें हुंडी चलती